अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, वॉच माई फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए सजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा हो, कहीं आप उस पर फोकस नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहीं एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कहीं एक लॉन्ग टर्म गोल्स आप ज़्यादा करना चाह रहे हैं, ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं, और इन द प्रोसेस किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन पे प्रेजेंटली जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है वो आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रह रहा है, इतना अहम नहीं रह रहा है। कहीं अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड आप फ्यूचर में कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, कैसे एक लॉन्ग टर्म गोल्स बनाकर अगेन मैं कहूँगी अपने मकसद को पा सकते हैं, उस पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और किसी चीज़ का वेट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, वो भी इसी की वजह से या फिर अदरवाइज रहता हुआ दिख रहा है। अभी ये जनरल रीडिंग है तो ये इंतज़ार सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत एफर्ट करे, आप उसी से ही रिलेटेड एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है जो भी आप चाहते हैं उसके लिए राइट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए फ़ोन कॉल, ईमेल, न्यूज़, मैसेज, किसी भी चीज़ का इंतज़ार भी रहता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल के लिए देखूं, कुछ बहुत ग्रेट नहीं आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ खराब भी नहीं होती हुई दिख रही है, कोई इशू, कोई मसला भी नहीं रहता हुआ दिख रहा है। एक प्लानिंग, एक सोच फ्यूचर से रिलेटेड, या फिर एक कैसे आप लॉन्ग टर्म गोल्स बनाएं, उस पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और किसी चीज़ का इंतज़ार भी कहीं करते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और ये कार्ड देखिए, एक तरफ तो सेविंग की बात करता है, दूसरी तरफ किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ने की भी बात करता है। और देखिए, सेविंग के हिसाब से देखें तो जब हम मनी को बहुत टाइटली पकड़ लेते हैं तो वो सेविंग ही होती है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ के लिए रिलेशनशिप को सेव करने की बात हो सकती है। आप थोड़े से पॉसेसिव हो रहे हैं, थोड़े से ऑब्सेसिव हो रहे हैं, थोड़ा सा कोई भी चीज़ जो आपकी है उसको आप शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। अब ऐसे में देखिए, जब हम किसी को लव करते हैं, वो किसी और से बात करते हैं, हमें थोड़ा सा बुरा लगता है, हम जेलस भी फील होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारे पार्टनर हैं, वो हमारे हैं, तो हम उनको नहीं शेयर करना चाहते हैं, या फिर हम थोड़े से अगेन कहूँगी टाइटली उनको पकड़ कर बैठे होते हैं। इसी तरीके से किसी इंसान की कोई बात होती है, अच्छी या बुरी, जिसको हमने पकड़ा हुआ होता है, तो कहीं वो एक क्लिंगिंग वाली एनर्जीज होती हैं। तो कुछ के लिए हो सकता है कि ऐसी एक क्लिंगिंग वाली एनर्जीज रह रही हैं, या फिर किसी कनेक्शन को लेकर आप थोड़े से पोजेसिव हो रहे हैं, या मनी को थोड़ा आप टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं। तो देखिए, ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड किसी भी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ कर बैठने की बात करता है। और अभी मैंने बताया, कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप, कुछ के लिए मनी हो सकता है, कुछ के लिए किसी लव्ड वन की अच्छी बुरी कोई बात हो सकती है, एंड कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, अपना थॉट प्रोसेस, अपना बिलीफ सिस्टम हो सकता है। तो किसी भी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं, थोड़े से रिजिड हो रहे हैं, थोड़े से फिक्सेटेड हो रहे हैं। देखिए, ये जो रिजिड और फिक्सेटेड एनर्जीज हैं, जब ये पॉजिटिव होती हैं ना, तो विल पावर, डिटर्मिनेशन इनको हम कहते हैं। और जब ये नेगेटिव होती हैं तो इनको स्टबन, ज़िद्दी एनर्जीज हम कहते हैं। विल पावर, डिटर्मिनेशन बहुत ही अच्छी एनर्जी होती है, इससे हम जो चाहते हैं उसको अचीव कर पाते हैं। लेकिन इन द प्रोसेस जब हम स्टबन हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं, तब कहीं एक नेगेटिव्स उसी से ही रिलेटेड हम नहीं देख पाते हैं, परेशान होते हैं आगे चलकर। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी
कि जिस भी चीज़ को लेकर आप थोड़े से रिजिड फिक्सेटेड हो रहे हैं, ज़रूर पॉज करके खुद से पूछें कि ये विल पावर डिटर्मिनेशन है या फिर एक स्टबन ज़िद्दी वाली एनर्जीज़ हैं। और अगर एक ज़िद स्टबन एनर्जीज़ पाएँ तो ज़रूर उसको लेट गो करें। नहीं तो ओवरऑल ही मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ जिसको आपने बहुत टाइटली पकड़ कर बैठा हुआ है, अगर वो चीज़ आपको परेशान कर रही है, आपको बॉदर कर रही है, फिर चाहे वो कोई कनेक्शन हो, चाहे आप किसी की बात हो अच्छी बुरी, या जगह हो, आपके सोचने का तरीका हो, ज़रूर उसको लेट गो करें। एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखें। एंड यस, अगर आप थोड़ा सा विलिंग होंगे, ओपन होंगे चेंजेस के लिए और सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करने के लिए थोड़े से विलिंग होंगे, थोड़ी सी एक फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं उनको लेट गो करेंगे, तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। एंड अगर नहीं करेंगे तो देखिए इस वीक हो सकता है आपको ज़्यादा ना महसूस हो, लेकिन इसी की वजह से आगे चलकर आप परेशान हो सकते हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फाइन बैलेंस का कार्ड है। तो देखिए जो मैं आपको कह रही थी, कहीं इनडायरेक्टली ये कार्ड भी आपको यही कह रहा है, थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करें। कोई भी चीज़ ना तो ज़रूरत से ज़्यादा करें, ना ज़रूरत से कम करें। पर्सनल फ्रंट में देखें तो कहीं किसी चीज़ को अगर आपने बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ है तो उसमें एक बैलेंस लेकर आना है, ना ही उसको कम्प्लीटली लेट गो करें, ना ही बहुत टाइटली पकड़ें। देखिए एक कोटेशन है, रिलेशनशिप्स आर लाइक बर्ड्स, इफ़ यू होल्ड देम टू टाइट दे डाई, इफ़ यू होल्ड देम टू लूज दे फ्लाई। तो कहीं देखिए ये कोटेशन भी एक बैलेंस मेंटेन करने की बात करता है। तो मैंने यहाँ पर रिलेशनशिप के सिनेरियो में आपको एग्जांपल दिया, लेकिन कोई भी सिचुएशन है जिसमें आप अगर एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं, कहीं एक बैलेंस नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो बैलेंस ज़रूर मेंटेन करें। और प्रोफेशनल फ्रंट के लिए देखें तो अगर आप बहुत ज़्यादा ही फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर पे फोकस कर रहे हैं और इन द प्रोसेस कहीं आप प्रेजेंट में जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में उनको नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं या उनको अवॉइड या इग्नोर कर रहे हैं, तो इसको भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। अगेन एक बैलेंस रखें। देखिए जितना इम्पॉर्टेंट फ्यूचर में लॉन्ग टर्म गोल बनाना होता है, उतना ही इम्पॉर्टेंट करंट सिचुएशन को एंजॉय करना या फिर करंट सिचुएशन से रिलेटेड भी प्लानिंग करना होता है। तो फिर से मैं कहूँगी, नटशेल में एक बैलेंस आप ज़रूर मेंटेन करें इस वीक। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ बेज एंड ब्राउन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे अगर देखें तो वेडनेसडे का दिन आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहता हुआ दिख रहा है। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड कहीं इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में एक पॉज लेने की बात करता है, जहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आप चीज़ों को अच्छे से समझना चाह रहे हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। और कहीं सेफ्टी सिक्योरिटी आपके लिए काफ़ी अहम, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हुई दिख रही है। यानी कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का रिस्क चांस आप नहीं लेना चाह रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि भाई जब तक 100% श्योर नहीं होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ना है। और हो सकता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी इस वीक आ रही हों, लेकिन आप कहीं सेफ्टी सिक्योरिटी पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आप उनको नहीं अवेल कर रहे हैं, नहीं अवेल कर पा रहे हैं। और जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ, चीज़ों को सोच समझ के आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब हम ओवर सेफ्टी सिक्योरिटी पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हम एक कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं लेते हैं, हम अपनी प्रोग्रेस, अपनी ग्रोथ को ब्लॉक करते हैं। तो जो भी इस वीक रहे आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, कहीं ओवर सेफ्टी, ओवर सिक्योरिटी पे आप ना फोकस करें। अगेन देखिए सेफ होके चलें, सिक्योर होके चलें, लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क भी साथ ही साथ लेने के लिए विलिंग रहें, रेडी रहें। क्योंकि जब तक हम एक कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हैं अपनी लाइफ में, तब तक एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी हम नहीं ला पाते हैं। क्योंकि ये मनी का कार्ड है, तो मनी, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड
एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी ओवरऑल ही या तो रह रही है या फिर आप महसूस कर रहे हैं। और हो सकता है कि काफ़ी सारे कैप्रिकॉन्स इस स्टेबिलिटी को ही कहीं नहीं ख़राब करना चाह रहे हैं, और इसीलिए कहीं जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ छोटी या बड़ी आ रही हैं, आप कहीं उनको अवेल करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैंने आपको कहा, सोचें समझें, लेकिन इतना ज़्यादा ना सोचें कि आप उनको मिस कर दें और फिर आगे चलकर परेशान हों। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द मून का कार्ड है, और ये कार्ड कन्फ्यूजन की बात करता है, फियर की बात करता है, इनसिक्योरिटी की बात करता है। अब देखिए, इन्हीं सब चीज़ों को सुन के आप परेशान ना हो, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें हमें परेशान करती हैं। और देखिए, जो हमारे फियर्स होते हैं, जो हमारी इनसिक्योरिटी होती है, उसको हम खुद ही अगर थोड़ा सा भी अवेयर हों, थोड़ा सा भी एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जीज़ में हो, तो आसानी से ओवरकम कर पाते हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे टाइम पे अपनी सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि देखिए, जो भी फियर, जो भी इनसिक्योरिटी हम महसूस कर रहे हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, यकीन मानिए उसका रूट कॉज जो हमारे मन में थॉट्स चल रहे हैं वही होता है, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, जो बीज होता है ना, वो हमारी नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है। और जब हम इसको चेक करके करेक्ट करते हैं, हम इन फियर्स को, हम इन इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम करते हैं, चीज़ों को आसान करते हैं। कहीं कन्फ्यूजन जो भी हो रही है हमें, उसको भी हम क्लियर कर पाते हैं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए फिर से कहूँगी, जितना ज़्यादा आप अपनी सेल्फ टॉक को करेक्ट करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, उतना ही इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर करेंगे। और अगर आप अपनी सेल्फ टॉक को नहीं करेक्ट करेंगे, इन्हीं फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ को अपने ऊपर हावी होने देंगे, तो आप थोड़े से या फिर काफ़ी परेशान हो सकते हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए एम्ब्रेस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, उनको आप लेट गो करें। जो चीज़ें आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी हैं, विलिंग हैं, उनको आप खुले हाथों से एम्ब्रेस करें, उनको आप खुले हाथों से वेलकम करें। ऐसा भी करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए, एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड कहीं बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करता है, हाई एनर्जी लेवल्स की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में महसूस करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसी से ही रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट के साथ एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। एक पैशनेट एनर्जीज अपने वर्क को लेकर, अपने गोल, अपने मकसद को लेकर रहती हुई दिख रही हैं। किसी भी तरीके का करेज या फिर एक बोल्ड एनर्जीज रिक्वायर्ड हैं आपके गोल, आपके मकसद को अचीव करने के लिए, तो आप ऐसी ही एनर्जीज में चीज़ों को परस्यू करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि किसी भी चीज़ से आप डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, खुद पे एक कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है। कहीं अपने गोल, अपने मकसद पे, या फिर जिस भी गॉड को मानते हैं उन पे एक कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप चीज़ों को डील भी करते हुए दिख रहे हैं। किसी भी तरीके का अगर रिस्क लेना पड़े, चांस लेना पड़े, तो आप इससे भी नहीं घबरा रहे हैं। आप कहीं विलिंग रहते हुए दिख रहे हैं, रेडी रहते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल के लिए काफ़ी अच्छी एनर्जीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, सक्सेस पाने के लिए कहीं इन्हीं एनर्जीज की ज़रूरत होती है, और यही एनर्जीज फिर से मैं कहूँगी रह रही हैं, क्योंकि ये किंग का कार्ड है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई मेल या फिर कोई फीमेल जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज हैं, कहीं उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन, ज़्यादा बातचीत रह रही है। और कहीं देखिए, वो भी एक रीज़न रह सकते हैं इसी एंथुजियाज्म, इसी एक्साइटमेंट के लिए।
एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आपके लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहीं इमोशंस की बात करता है, फीलिंग्स की बात करता है, कहीं सेंटिमेंट्स की बात करता है। तो पर्सनल फ्रंट में कहीं ऐसी ही एनर्जीज रह रही हैं जहाँ पे आप किसी खास इंसान को लेकर या फिर ओवरऑल अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस को लेकर काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल हो रहे हैं। आपके मन में बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज उनके लिए रह रही हैं, या फिर जो भी आपके लव्ड वंस हैं, क्लोज वन हैं, या फिर कोई खास इंसान है, उनकी तरफ से एक लविंग केयरिंग एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं। और कहीं देखिए ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग पे ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। जो भी लोग आपके आसपास हैं, आपके पर्सनल फ्रंट में, उनसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, उनसे अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस या तो आप शेयर कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर आपका कोई खास लव्ड वन या आपके लव्ड वंस अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपसे शेयर कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं। तो देखिए पर्सनल फ्रंट में एक लविंग, केयरिंग, इमोशनल, सेंटिमेंटल सी एनर्जीज रह रही हैं। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग भी किसी लेवल पे रह सकती है। और कहीं प्रोफेशनल फ्रंट में एक हाई एनर्जी लेवल्स, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए लव अबाउंड्स का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि जिस भी चीज़ को आप लव करते हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप पैशनेट हैं, इंजॉय करते हैं, उसी चीज़ को आप परस्यू करें। और अगर किसी भी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग करने की ज़रूरत हो तो उससे भी ना आप हेजिटेट करें। इनफैक्ट नए तरीके से चीज़ों को करें, नए हिसाब से चीज़ों को परसीव करें। और जो भी नई नई चीज़ें हैं उनको अपनी लाइफ में लाने के लिए आप ओपन रहें, आप रिसेप्टिव रहें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए चिरन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में या तो कोई एंडिंग हो रही है, या फिर किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से किसी चीज़ को आप एंड करना चाह रहे हैं। और देखिए ये सबके लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए हो सकता है किसी प्रोजेक्ट को एंड करके आप उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हैं। कुछ के लिए कोई टीम हो सकती है, कुछ के लिए जॉब हो सकती है, कुछ के लिए कोई कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप हो सकता है। अगेन देखिए जो भी चीज़ मेरे माइंड में आई मैंने कही, सबके लिए डिफरेंट चीज़ें रहेंगी जिससे रिलेटेड एक एंडिंग आप चाह रहे हैं, साथ ही साथ एक नई बिगनिंग भी आप चाहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए जो भी हो, कहीं एक डिस्कम्फर्ट भी आप इसी एंडिंग बिगनिंग से रिलेटेड महसूस करते हुए दिख रहे हैं, चाहे ये एंडिंग बिगनिंग हो रही हो या फिर ये एंडिंग बिगनिंग आप चाह रहे हैं। कितनी बारी होता है ना, किसी प्रोजेक्ट से हम बाहर तो निकलना चाहते हैं, लेकिन हमने इतना उसमें एफर्ट किया होता है, इतना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया होता है कि हमें तकलीफ भी हो रही होती है, हमें बुरा भी लग रहा होता है, और साथ ही साथ कहीं हम निकलना भी चाह रहे हैं तो कहीं एक अच्छी भी फीलिंग हो रही होती है। तो देखिए एक मिक्स सी एनर्जीज इस वीक रह सकती हैं, जहाँ पे फिर से कहूँगी कि एंडिंग की वजह से एक हैप्पीनेस इज़ नॉट द राइट वर्ड, एक बेटर एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं उस एंडिंग की वजह से आप थोड़ा सा परेशान भी हो रहे हैं। देखिए पुरानी चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम्स चाहे जितना भी हमें इफ़ेक्ट कर रही हों या फिर जितना भी हमें बॉदर कर रही हों, उनके साथ किसी लेवल पे हमें एक अटैचमेंट हो जाती है, और हम चाहते हैं एंड करना तो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कुछ के लिए ये भी रह सकता है। तो देखिए जो भी मेरे माइंड में आ रहा है मैं आपको कह रही हूँ। ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड कहता है कि एक एंडिंग बिगनिंग या तो हो रही है या फिर आप चाह रहे हैं, और कहीं ये एंडिंग बिगनिंग उतनी कंफर्टेबल नहीं रहती हुई दिख रही है। छोटा मोटा एक डिस्कम्फर्ट आप महसूस कर सकते हैं। अब देखिए इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये माइनर आर्काना का कार्ड है। माइनर आर्काना के कार्ड बहुत ही माइनर सी ही चीज़ों की बात करते हैं, मेजर चीज़ों की बात नहीं करते हैं। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। और अगर आप अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखेंगे, थोड़ा सा एक पॉजिटिव एनर्जीज पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो बहुत आसानी से आप इन एनर्जीज से खुद को बाहर भी निकाल लेंगे।
एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए कहीं सोर्ड्स के कार्ड चैलेंजेस की बात करते हैं। अब देखिए फिर से कहूँगी दोनों ही माइनर आर्काना के कार्ड हैं, तो माइनर चैलेंजेस, माइनर इश्यूज इस वीक रहने की बात करते हैं। प्रोफेशनल फ्रंट के लिए तो मैंने अभी आपको बताया ही। पर्सनल फ्रंट में कहीं थोड़ा सा आपको ऐसे लग सकता है कि उतनी फ्रीडम आपके पास नहीं है, जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और यहाँ पे फिर से मैंने जो चीज़ें मेरे माइंड में आई उनको कहा, कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे रिलेटेड एक लिमिटेशन, एक रिस्ट्रिक्शन आप महसूस कर रहे हैं, उतनी फ्रीडम नहीं आप महसूस कर पा रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि आप बंद गए, और कहीं लिटरली भी कुछ के लिए हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि आप खुद को फ्री ही नहीं कर पा रहे हैं, इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हैं। इन द प्रोसेस काफ़ी एक कन्फ्यूजन आप महसूस कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा अनसुना भी आप करते हुए दिख रहे हैं। और जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं कि जो भी सिचुएशन है शायद आपकी माइंड की ज़्यादा क्रिएशन है। रियलिटी में हो सकता है कि इतना कोई इशू नहीं है जितना आपका माइंड उसको बना रहा है। क्योंकि देखिए जो ऑब्स्टिकल्स हैं, इश्यूज़ हैं, मसले हैं, वो किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, या फिर किसी भी लाइफ के एरिया में हो सकते हैं। लेकिन उनको अगर हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड के नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि जितना आप क्लैरिटी लाने पे फोकस करेंगे, जितना आप इस चीज़ पे फेथ रखेंगे कि यस किसी भी सिचुएशन से आप निकल सकते हैं, किसी भी सिचुएशन को आप ओवरकम कर सकते हैं, उतना ही आप इस वीक की एनर्जी स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में बेटर करेंगे। अदरवाइज देखिए एक इनर्शिया होता है, जिस भी सिचुएशन में या फिर थॉट प्रोसेस में हम बार बार रहते हैं, सोचते रहते हैं, और कहीं उसी पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उसी में हम डीप चले जाते हैं। और एक टाइम आता है इतना डीप जाते हैं निकलना मुश्किल हो जाता है। एंड द मोमेंट वी टेल आवरसेल्व्स ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ फैंटास्टिक, ये सिर्फ एक सिचुएशन है, मैं इसमें से बाहर निकल सकता हूँ, निकल सकती हूँ, देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट। तो क्या वे आउट है, कैसे ये पॉसिबल है, कैसे ये हो सकता है? तो जब आप ऐसी एनर्जीज में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, आपको सोल्यूशन मिलता है, आपको उसका हल मिलता है, आपको एक वे आउट मिलता है। और जब वे आउट मिलता है आप एक्शन इनिशिएटिव्स उसी से रिलेटेड लेते हैं, आप खुद को उसमें से बाहर निकालते हैं। लेकिन जब तक आप खुद को बोलते रहते हैं अरे ये तो सिचुएशन बहुत ही अजीब सी है, इसमें तो कोई वे आउट ही नहीं है, इसमें से तो हम निकल ही नहीं सकते, अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, और जब आप होपलेस हेल्पलेस महसूस करना शुरू कर देते हैं, वही एनर्जी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, और ऐसा ही आप बिलीव भी करने लगते हैं, और फिर आप बहुत परेशान होते हैं क्योंकि आपका माइंड ये समझने लगता है कि इस सिचुएशन में से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। देखिए जितना मैं आपको कह रही हूँ इतनी कोई ख़राब सिचुएशन नहीं रहती हुई दिख रही है, सिचुएशन माइनर ही रहेगी ज़्यादातर लोगों के लिए। अगेन कहूँगी इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है, लेकिन आपका माइंड उसको हो सकता है थोड़ा सा बड़ा कर रहा है, और पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ आप एक क्लैरिटी ला सकते हैं, खुद को इस एनर्जी में से बाहर निकाल सकते हैं। ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो कार्ड्स के हिसाब से दोनों ही फ्रंट्स बहुत ग्रेट नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। इश्यूज, मसले, चैलेंजेस रह सकते हैं, रह रहे हैं, और ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप इनको कैसे डील करते हैं। आप पॉजिटिवली डील करेंगे, आप सोल्यूशन पे फोकस करेंगे, इनमें से बाहर निकल जाएंगे। आप थोड़ा सा भी नेगेटिव हुए, आपने प्रॉब्लम पे फोकस किया, तो आप इसमें और ज़्यादा डीप जाएंगे। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए, रीच आउट का कार्ड है। बहुत क्लियर मैसेज है कि अगर आपको लगे कोई इंसान आपकी हेल्प कर सकता है, कोई इंसान आपको इसमें से बाहर निकाल सकता है, प्लीज़ रीच आउट टू देम। क्योंकि क्या होता है ना, हम कितनी बारी बहुत रिलक्टेंट हो जाते हैं कि पता नहीं सामने वाला कहीं हमें मना ना कर दे, या फिर हम पहले से ही एज्यूम करने लगते हैं कि भाई वो तो हमें हेल्प करेंगे ही नहीं करेंगे, इसलिए हम उनको रीच आउट ही नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मना ही कर देंगे ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी तरफ से एक बारी रीच आउट तो करके देखें, उनसे बात तो करके देखें। और कई बारी ईगो के चक्कर में हम नहीं किसी को रीच आउट करते हैं। तो किसी भी चीज़ को लेकर एक हेल्प सपोर्ट की आपको ज़रूरत पड़े, प्लीज़ रीच आउट टू योर लव्ड वंस, जिनके ऊपर आपको फेथ है, या नहीं भी आपको अभी फेथ हो रहा है
तो ज़रूर उनसे एक बारी कनेक्ट करके बात कर लें। मना करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मना करने से कुछ भी वो हमारा लेकर नहीं जा सकते हैं, राइट। तो यस, रीच आउट करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर ग्रह का कार्ड है, इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो आप लोगों के लिए लकी रहेंगे इस वीक। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।